बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी और कहा जो इसराइल के अंदर इस वक्त एहतजाज शुरू हो रहा है, ये ज़हन में रखिएगा, ये एहतजाज मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा और पूरे मिडिल ईस्ट के हर मुल्क के अंदर बगावत क्रिएट की जाएगी और ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया जाएगा कि पूरी तरह अरब स्प्रिंग छा जाएगा। आप उसका रिजल्ट पहली दफा ही देख सकते हैं इस वक्त लिबनान के अंदर। अब सबसे पहले ये इसराइल के अखबारों की हेडलाइन सुन लीजिए, क्या क्या वो कह रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि मामला ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रहा है और कितना खतरनाक हो चुका है। सूरत हाल ये है कि 2016 फरवरी के अंदर हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल है हसन नसरुल्लाह, इन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह इसराइल की हाइफा पोर्ट को उड़ा देंगे अमोनिया टैंक्स के जरिए। यानी पूरी तरह उन्होंने उनको एक धमकी दी थी कि मेरे हाथ के नीचे है बटन, मैं जब चाहूं पूरा इसराइल अलर्ट कर सकता हूं। आज इसराइल के अखबारात कह रहे हैं कि जिस केमिकल से, यानी जिन चीजों से हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह ने हमें मारना था, वही खत्म हो गए हैं। और उसके अलावा वो पूरी तरह एक पैगाम दे रहे हैं कि बैरूत के अंदर जो हमला हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, इसके असरात हिजबुल्लाह को बड़ी देर तक दिखाई देंगे और अब इनको समझ आएगी कि उन्होंने क्या गलतियां की है। यानी क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि लिबनान के अंदर होने जा रही बगावत। अब जब तक ये वीडियो बन रही है, हसन नसरुल्लाह इस वक्त सामने नहीं आए। और सबसे ज्यादा जो अजीबोगरीब और अहम बात यह है कि इसराइल के अखबार ने ये ऐलान किया है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है थ्रू आउट काफी अरसे से कि हसन नसरुल्लाह किस जगह छुपे हैं और इस सूरत हाल के अंदर वो जब चाहे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका मतलब बड़ा गहरा है, इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए, अब तक हसन नसरुल्लाह जब तक ये वीडियो बन रही है सामने नहीं आए, बहुत सारे लोग उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कहीं वो तो जख्मी नहीं हुए इस हमले में, क्योंकि इसराइल ने कहा है कि जिस बंकर के अंदर वो छुपे हैं हमें वो पता है। अब ये देखना है कि जब वो निकल कर आते हैं वो जख्मी है, ठीक है, किस हालत में है, या वो लापता है या क्या है, फिर पता चलेगा कि वो क्या रिएक्शन इस पर देते हैं। अब इस वक्त इसराइल ने पूरी तरह हाइफा पोर्ट को अलर्ट कर दिया। देखिए इन्होंने किस तरह बैरूत की लाइफलाइन को पकड़ा लिबनान की। अब वहां पर होने जा रहे हैं बड़े सख्त एहतजाज, और शायद इतना बड़ा एहतजाज होने जा रहा है जिसके बाद शायद आने वाले वक्तों के अंदर लिबनान एक मुल्क की सी हैसियत पूरी तरह खो देगा। इसराइल ने अपनी हाइफा पोर्ट मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दी है। वहां पर पूरी फौज, ड्रोन, तमाम चीजें इस वक्त तैनात है कि किसी भी वक्त चाहे लिबनान से या किसी और जगह से यहाँ पर हमला हो सकता है। देखिए इस वक्त लिबनान की जो टोटल आबादी है वो है 68 लाख, 68 लाख उनकी आबादी है। और तकरीबन बैरूत की सिटी और डाउनटाउन मेट्रो, ये सारा एरिया मिलाकर, यानी सिटी का पूरा बैरूत का एरिया मिलाकर अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 23 लाख लोग तो खाली बैरूत में रहते हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप किसी मुल्क की 23% आबादी को नकारा बना दे, होटल तबाह बर्बाद कर दे, उनकी इकोनॉमी बुरी तरह फेल कर दे, बर्बाद कर दे, होटलों का बिजनेस खत्म हो जाए, 3 लाख लोग पूरी तरह होमलेस हो जाए, हजारों लोग जख्मी हो जाए और कई सैकड़ों लोग मर जाए और किसी को कुछ पता ना चले, अस्पताल मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो लेकिन उनके पास आलात ना हो, 20-22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो। आप सोच सकते हैं उस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल होगी। इन्होंने लाइफ लाइन असल में पकड़ ली है पूरी तरह। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है कि लिबनान के अंदर हमला हुआ है और उनको उनके आर्मी के जनरल्स ने बताया है। अब एक तरफ आप अंदाजा कर लें कि क्या इसराइल ने हसन नसरुल्लाह के बंकर को टारगेट किया है, ये एक देखने वाली बात है जब तक हसन नसरुल्लाह सामने नहीं आते, क्योंकि इसके आने के बाद एक सूरत हाल सामने आ गई है लिबनान के अंदर कि लिबनान में अब लोग किसी से भी मुतमईन नहीं है, तमाम की तमाम, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे लड़ने वाले हो, किसी के साथ हैं। अब वो कहते हैं कि हम या तो ये मुल्क छोड़कर चले जाएं या उसके बाद जो हमारी थोड़ी सी बाकी जमा पूंजी रह गई थी वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी है, हम कुछ करने के काबिल हैं। अब वो हालत हो जाएगी कि वो लोगों को मारेंगे या सड़कों पर निकलेंगे। इसराइल के अंदर पूरी तरह जश्न मनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि अब हमारा कोई दुश्मन बाकी नहीं रहता। अब असल में उन्होंने ये करके पैगाम दूसरे ममालिक को दे दिया। आपको क्या लगता है कि क्या मिस्र की बारी नहीं आएगी? जिन जगहों से बनी इसराइल को निकाला गया था और वो जगह छोड़ कर आए हैं, वो क्या जगह वापस नहीं लेंगे जिन्होंने 2000 साल से स्ट्रगल की थी कि हम अपने इलाके वापस लेंगे? इवन आप इमेजिन कर ले कि इसराइलियों को क्या कुछ ऑफर्स नहीं की गई। उनको कहा गया अमेरिका के अंदर जिस स्टेट पर हाथ रखेंगे वो पूरी स्टेट यहूदियों की बना दी जाएगी, आपको यूरोप के अंदर जिस मुल्क पर हाथ रखेंगे बना दिया जाएगा। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर रेगिस्तान बयाबान में आए। वो कहते हैं नहीं, हम यहां पर आएंगे, हमारा फिर अरूज शुरू होगा, हमारा मसीहा आएगा, हमें लैंड मिलेगा और उसके अलावा ग्रेटर इसराइल इस दफा बनेगा। ये अब जितने ममालिक, अब आप देख लीजिए
کہ کوئی بھی اس وقت ساتھ دینے کو لبنان کا تیار نہیں، وہ پوری طرح کلیپس کر رہا ہے۔ اب یہاں پر وہ خانہ جنگی شام کی طرح کروانا چاہیں گے اور آہستہ آہستہ پھر وہ لینڈ جس طرح انہوں نے فلسطین کے ساتھ کیا ہے، لینڈ کو پوری طرح ایکسپینڈ کرتے جائیں گے اور ان ممالک کو اپنے ساتھ شامل کرتے جائیں گے۔ یہ اصل میں ان کا ایجنڈا نیکسٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس صورتحال کے اندر اس حملے کے ذریعے انہوں نے بڑے بڑی جگہ پر پیغام دے دیا۔ آپ کو تفصیلی بتا دیا ہے کہ کس طرح نتن یاہو نے ایک سپیچ کی تھی یونائٹڈ نیشن کے اندر اور کلیئرلی کہا تھا کہ ہمیں پتہ کہ یہاں پر تمہیں، اور وہ اڑانے کی انہوں نے دھمکی دی تھی۔ آج انہوں نے پوری طرح پوری کر دی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ایجنڈا صرف ایک ہی ہے کہ انہوں نے اس کو گریٹر اسرائیل میں کنورٹ کرنا ہے، جو کہ صورتحال بڑی خراب ہے۔